नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो गेमिंग पैशन और इंपोर्ट बिजनेस को कंबाइन करता है, और वो है PS4 Xbox इंपोर्ट बिजनेस। इंडिया में गेमिंग मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की डिमांड बहुत है, लेकिन इंडिया में ऑफिशियल प्राइसेस बहुत हाई हैं और कुछ मॉडल्स ऑफिशियली अवेलेबल ही नहीं हैं। यही है इंपोर्ट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये बिजनेस करने से पहले आपको इंपोर्ट लॉज, कस्टम्स ड्यूटीज और लीगल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली समझना होगा। बिना ये जानी इस बिजनेस में जाना बहुत रिस्की है। तो चलिए जानते हैं 2026 में इंडिया में PS4 Xbox इंपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें, सही और लीगल तरीके से। स्टेप 1, मार्केट को समझो। इंडिया में गेमिंग कंसोल्स की सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। प्लेस्टेशन 5 और Xbox सीरीज X ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल हैं। सोनी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं। PS4 ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन डिमांड अभी भी है क्योंकि ये अफोर्डेबल है। इंपोर्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटी यहाँ है। इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे दुबई, जापान, USA और हांगकांग में कंसोल्स और गेम्स इंडिया से सस्ते मिलते हैं। वहां से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन याद रखो, ग्रे मार्केट इंपोर्ट और लीगल इंपोर्ट में बहुत फर्क है। हम लीगल इंपोर्ट की बात करेंगे। स्टेप 2, लीगल फ्रेमवर्क समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट के लिए ये रेगुलेशंस फॉलो करनी होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी IEC, ये मैंडेटरी है। बिना IEC के आप लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते। DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर अप्लाई करो। ये प्रोसेस ऑनलाइन है और रफली 500 रुपए की फी है। GST रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट बिजनेस के लिए मैंडेटरी। BIS सर्टिफिकेशन, ये बहुत क्रिटिकल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को BIS सर्टिफिकेशन चाहिए होती है इंडिया में सेल करने के लिए। गेमिंग कंसोल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। कस्टम्स ड्यूटी, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। गेमिंग कंसोल्स पर करंटली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस IGST मिलाकर रफली 20 से 28% ड्यूटी लगती है। ये कॉस्ट आपकी प्राइसिंग में फैक्टर करनी होगी। स्टेप 3, बिजनेस मॉडल तय करो। इंपोर्ट बिजनेस के कई मॉडल्स होते हैं। पैरेलल इंपोर्ट, ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड या इंडिया में अनअवेलेबल मॉडल्स इंपोर्ट करना, जैसे लिमिटेड एडिशन कंसोल्स, स्पेशल बंडल्स या ओल्डर मॉडल्स। गेम इंपोर्ट, फिजिकल गेम टाइटल्स जो इंडिया में ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए या बहुत महंगे हैं, ये बहुत पॉपुलर है। एक्सेसरीज इंपोर्ट, कंट्रोलर्स, हेडसेट्स, चार्जिंग स्टेशंस, गेमिंग चेयर्स, इन पर ड्यूटी कम होती है और मार्जिन अच्छी होती है। रिफर्बिश्ड कंसोल्स, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड कंसोल्स इंपोर्ट करना, अफोर्डेबल प्राइसिंग से बड़ा मार्केट। लिमिटेड एडिशन और कलेक्टर आइटम्स, स्पेशल एडिशन कंसोल्स और गेमिंग मेमोरेबिलिया, प्रीमियम प्राइसिंग, नीश मार्केट। शुरुआत के लिए गेम टाइटल्स और एक्सेसरीज इंपोर्ट करना सबसे सेफ और लो रिस्क ऑप्शन है। स्टेप 4, सोर्स मार्केट्स, कहां से इंपोर्ट करें। दुबई, UAE में गेमिंग प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं है, प्राइसेस बहुत कंपेटिटिव हैं, इंडिया से ज्योग्राफिकली क्लोज भी है। जापान, जापानीज मार्केट में एक्सक्लूसिव गेम्स और लिमिटेड एडिशंस बहुत होती हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। USA, बड़ा गेमिंग मार्केट, वैरायटी ज्यादा है, लेकिन शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है। हांगकांग, कंपेटिटिव प्राइसेस, गुड अवेलेबिलिटी। सिंगापुर, रिलायबल सोर्स, गुड क्वालिटी। शुरुआत के लिए दुबई सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। प्रॉक्सिमिटी, नो लोकल टैक्सेस और इस्टेब्लिश ट्रेडिंग कम्युनिटी। स्टेप 5, सप्लायर्स ढूंढो। रिलायबल सप्लायर्स ढूंढना इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दुबई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स जैसे ड्रैगन मार्ट और दीरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गेमिंग प्रोडक्ट सप्लायर्स मिलते हैं। अलीबाबा और ग्लोबल सोर्सेज पर वेरीफाइड सप्लायर्स से कांटेक्ट करो। ट्रेड शोज अटेंड करो। जाइटेक्स दुबई, CES USA जैसे इवेंट्स पर सप्लायर्स से डायरेक्ट कनेक्शंस बनते हैं। सप्लायर वेरीफाई करते समय ये चेक करो, कितनी साल से बिजनेस कर रही हैं, रेफरेंसेस क्या हैं, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की गारंटी है और आफ्टर सेल सपोर्ट देते हैं। शुरुआत में छोटे ऑर्डर्स लो, पहले सप्लायर को टेस्ट करो, फिर बड़े ऑर्डर्स करो। स्टेप 6, इंपोर्ट प्रोसेस। एक टिपिकल इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इस तरह होती है। सप्लायर से कोटेशन लो और प्राइस नेगोशिएट करो। परचेज ऑर्डर कंफर्म करो। पेमेंट करो, लेटर ऑफ क्रेडिट, वायर ट्रांसफर या पेपैल डिपेंडिंग ऑन सप्लायर। सप्लायर प्रोडक्ट्स शिप करता है, बाय एयर या सी कार्गो। कस्टम्स क्लियरेंस, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप है। कस्टम्स ब्रोकर हायर करो जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करे। कस्टम्स ड्यूटी पे करो। प्रोडक्ट्स आपके वेयरहाउस पहुंचते हैं। एयर कार्गो, फास्ट लेकिन एक्सपेंसिव, स्मॉल शिपमेंट्स के लिए। सी कार्गो, स्लो लेकिन चीप, लार्ज शिपमेंट्स के लिए। कस्टम्स ब्रोकर,
एक एक्सपीरियंस्ड कस्टम्स ब्रोकर हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंटेशन, ड्यूटी कैलकुलेशन और क्लियरेंस सब हैंडल करते हैं। उनकी फीस 5,000 से 15,000 रुपए पर शिपमेंट होती है। स्टेप 7, ड्यूटीज और टैक्सेस कैलकुलेट करो। ये बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमिंग कंसोल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर रफली इस तरह है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10 से 15%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ बेसिक ड्यूटी, आईजीएसटी 18%, टोटल इफेक्टिव ड्यूटी रफली 28 से 35%। इसका मतलब है अगर आप 30,000 रुपीज का कंसोल इंपोर्ट करते हो तो रफली 8,000 से 10,000 रुपीज ड्यूटी लगेगी। गेम टाइटल्स पर ड्यूटी अलग होती है, एक्सेसरीज पर ड्यूटी अलग होती है। इंपोर्ट करने से पहले एक सीए या कस्टम्स कंसल्टेंट से एग्जैक्ट ड्यूटी रेट्स कंफर्म करो। ये रेट्स चेंज होती रहती हैं। प्राइसिंग करते समय प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग प्लस ड्यूटी प्लस मार्जिन, ये सब ऐड करके सेलिंग प्राइस सेट करो। स्टेप 8, सेलिंग चैनल्स। प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गए, अब बेचो कहाँ? ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, Amazon और फ्लिपकार्ट पर सेल करो। ह्यूज कस्टमर बेस रेडी है। OLX और क्विकर, सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड कंसोल्स के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक, गेमिंग कम्युनिटी को डायरेक्टली टारगेट करो। अपनी वेबसाइट, ब्रांड बिल्ड करो। फिजिकल गेम स्टोर, अगर आपका खुद का स्टोर है। गेमिंग कम्युनिटीज, रेडिट इंडिया गेमिंग, फेसबुक गेमिंग ग्रुप्स, यहाँ डायरेक्टली सेल कर सकते हो। स्टेप 9, इंपॉर्टेंट लीगल वार्निंग्स। ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनो। ग्रे मार्केट इंपोर्ट, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ड्यूटी पे किए इंपोर्ट करना इलीगल है। कस्टम्स रेड, कॉन्फिस्केशन और हेवी पेनल्टीज हो सकती हैं। BIS कंप्लायंस, बिना BIS सर्टिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक सेल करना इलीगल है, इसे इग्नोर मत करो। वारंटी इश्यूज, पैरेलल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर इंडियन ऑफिशियल वारंटी नहीं होती, कस्टमर्स को क्लियरली बताओ। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बिल्कुल बचो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हमेशा लीगल तरीके से बिजनेस करो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा। स्टेप 10, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी। शुरुआती इन्वेस्टमेंट रफली इस तरह होगी। IEC और बिजनेस रजिस्ट्रेशन 10,000 से 20,000। फर्स्ट शिपमेंट 2 से 5 लाख, स्मॉल से शुरू करो। कस्टम्स ड्यूटी, शिपमेंट वैल्यू का 28 से 35%। कस्टम्स ब्रोकर फीस 5,000 से 15,000। स्टोरेज और पैकेजिंग 20,000 से 50,000। मार्केटिंग 20,000 से 50,000। टोटल फर्स्ट शिपमेंट इन्वेस्टमेंट 3 से 8 लाख। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर सही सोर्सिंग और प्राइसिंग हो तो पर यूनिट 15 से 25% नेट मार्जिन अचीवेबल है। गेम टाइटल्स और एक्सेसरीज पर ज्यादा मार्जिन होती है। तो दोस्तों, PS4 Xbox इंपोर्ट बिजनेस एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें प्रॉपर लीगल कंप्लायंस बहुत जरूरी है। IEC लो, कस्टम्स ड्यूटी प्रॉपरली पे करो, BIS कंप्लायंस इंश्योर करो और रिलायबल सप्लायर्स से डील करो। यही है इस बिजनेस में सस्टेनेबल सक्सेस का फॉर्मूला। इंडिया का गेमिंग मार्केट ग्रो कर रहा है और सही तरीके से की गई इंपोर्ट बिजनेस इस ग्रोथ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके पास कौन सा कंसोल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।